युवराज मेहता एक 27 साल का टेकी गुड़गांव से घर लौट रहा है नोएडा। उसकी गाड़ी एक इलीगल बेसमेंट में जो पानी से फ्लडेड है जाके गिर जाती है और उसमें वो 2 घंटे बाद डूब जाता है और मर जाता है। रेस्क्यू टीम्स किनारे पे खड़ी रहती हैं, उसके फादर वहाँ खड़े रहते हैं अपाहिज, कुछ नहीं कर पाते हैं उसको बचाने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है हमारे देश की व्यवस्था पे। क्या हम सही लोगों को चुन रहे हैं हमारे देश के मैनेजर्स की पोस्ट्स के लिए, चाहे वो डीएम्स हो, चाहे एसडीएम्स हो, चाहे इंस्पेक्टर्स हो? क्योंकि ये लोग हमारी सरकार को चलाते हैं, हमारे रिस्पांस सिस्टम्स को चलाते हैं, हमारे इमरजेंसी रिलीफ मेजर्स को चलाते हैं और उनको बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी एक इंसान की जिंदगी और मौत डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, 2 मिनट में हेलीकॉप्टर युवराज मेहता को वहां से उठा के ले जा सकता था। हेलीकॉप्टर की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। ये 1.5 बिलियन लोगों की कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और इसका एक बच्चा 27 साल का नवयुवक डूब के एक छोटी सी झील में मर जाए, ये बड़े शर्म की बात है। और वो भी एनसीआर में। ये किसी दूर दराज के इंटीरियर के गांव का मामला नहीं है। यहाँ कोई सुविधा, किसी साधन की कमी नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या हम सही लोग चुन रहे हैं? क्या हमारे लोक सेवा आयोग सही लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी दे रहे हैं? यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर केवल मार्क्स लाने पे बेस्ड है, मार्क्स and the ability to memorize subjects and answer questions। मगर क्या ये एबिलिटी ट्रांसलेट होती है इनटू प्रैक्टिकल स्किल्स जो फील्ड में डिसाइड करेंगे कि कोई आदमी जिएगा या मरेगा? क्या हमको पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर को बदल देना चाहिए? क्या यूपीएससी को बैठ के आज सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम अधिकारी बनाते हैं, या यूपीपीएससी को बैठ के सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम सरकारी पोस्ट पर नियुक्त करते हैं, क्या ये सही लोग हैं? आज की तारीख में कहीं पे भी हाथ डालिए, सुनते हैं रेड होती है, एक सब इंस्पेक्टर के घर से 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज निकलती हैं। सुनते हैं कि 1 साल की नौकरी की एसडीएम के घर पर रेड होती है तो उसके घर से 1.5 करोड़ अनअकाउंटेड फॉर कैश निकलता है, 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी निकलती है। क्या हम केवल भ्रष्ट लोग पैदा कर रहे हैं अपने सिस्टम में, जिनका एक ही एजेंडा है कि सरकारी नौकरी करो और देश को लूटो? क्या उनका कोई इस बात से रिलेशनशिप नहीं है कि हमको देश की सेवा करनी है? ऐसे लोग पहले भी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अगर मीर जाफर न बिकता तो रॉबर्ट क्लाइव हार जाता और कंपनी बहादुर कभी भी हिंदुस्तान पे काबिज नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो जाती, हम गुलाम न होते 200 साल के लिए। ऐसा पहले भी हुआ है जयचंद राठौर, ऐसा पहले भी हुआ है कि लोगों ने पैसे दे के किले के दरवाजे खोल दिए। तो क्या इस भ्रष्ट प्रणाली, इस भ्रष्ट व्यवस्था, इन भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे हिंदुस्तान तरक्की करेगा, या और युवराज मेहता मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? इस पे पूरे देश को आज विचार करना है, और खास तौर से हमारे जो मंत्रिमंडल है, हमारे लॉ मेकर्स हैं, और हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव है, उसको भी बैठ के सोचना है कि क्या हमको अपने सिलेक्शन प्रोसीजर्स, अपने अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स बदलने हैं? क्या हमको फर्क ट्राइब की स्क्रीनिंग करनी है लोगों की बिफोर अपॉइंटिंग देम इनटू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर लाइक डीएम्स, एसपीज एंड सीईओज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? जय हिंद, जय भारत।